हे एवरीवन, वेलकम टू सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी। और आज हम बात करने वाले सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी वीडियो के अंदर, जिसका आज हमने लिया है पेपर नंबर 2, जो कि होता है हमारा कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस के बारे में बात करें तो इसको हमारे आईसीएसआई ने दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है। एक आता है पार्ट नंबर 1 जो कि आता है हमारा 60 मार्क्स का, पार्ट नंबर 2 जो कि आता है हमारा 40 मार्क्स का। पार्ट नंबर 1 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से भी देखा जाता है, और पार्ट नंबर 2 मीटिंग और बोर्ड कंपोजिशन के नाम से भी देखा जाता है। अगर हम इसके अंदर बात करें तो मैंने इसको पूरे दो लिस्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है, लिस्ट नंबर 1 एंड लिस्ट नंबर 2। लिस्ट नंबर 1 के अंदर ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आते हैं, जिसके अंदर बेसिकली बोलूं तो जिसको आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि छोड़ना, क्योंकि इसके अंदर से कोई ना कोई क्वेश्चन हर बार अटकता ही अटकता है। आते हैं लिस्ट नंबर 2 के ऊपर। लिस्ट नंबर 2 के अंदर वैसे चैप्टर आते हैं जो कि कम इंपॉर्टेंट रहते हैं इन चैप्टरों के बाद। ठीक है, आपको करके दोनों ही जाने हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि खाली लिस्ट नंबर 1 के कर लो, नहीं, आपको करके दोनों ही जाने हैं, पर पहले फोकस आपको इन पे रखना है, फिर जंप करना है आपको लिस्ट नंबर 2 पे। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं पार्ट नंबर 1 के अंदर, अगर मैं बात करूं मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर के बारे में, जो कि है हमारा शेयर कैपिटल हो गया, मेंबरशिप एंड रजिस्ट्रेशन हो गया, हमारा चार्जेस हो गया, अकाउंट हो गया, ऑडिटर हो गया, गवर्नमेंट कंपनी हो गया। अगर मैं शेयर कैपिटल के चैप्टर के बारे में बात करूं, ये शेयर कैपिटल बहुत ही ज्यादा वाइड चैप्टर है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है और बहुत ही नॉलेज वाला चैप्टर है। ना सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी प्रोफेशनल स्टडी का पहले स्टडी रखने के लिए भी आपका ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर अगर हम आगे बात करें, अकाउंट, ऑडिटर हो गया, गवर्नमेंट कंपनी हो गई, बहुत ज्यादा छोटे चैप्टर है, और इनके अंदर से कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को हमें मिल जाते हैं आराम से। चार्जिंग चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर से कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है, 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए। और मेंबरशिप एंड रजिस्ट्रेशन भी ऐसे ही चैप्टर की कैटेगरी में आते हैं, जो कि जिसके अंदर से हर अटैम्प्ट में अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है। फिर आते हैं हम लिस्ट नंबर 2 के बारे में, कि हमें इन चैप्टर को करने के बाद फिर हम आगे कौन से चैप्टर कर सकते हैं। सबसे पहले आता है टाइप ऑफ कंपनी। टाइप ऑफ कंपनी को आप आराम से कर सकते हो, एक दिन का चैप्टर है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। फिर अगर हम आगे बात करें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में, ये एक अच्छा चैप्टर है और इसके अंदर से क्वेश्चन काफी देखने को मिलते हैं। इसको भी बहुत अच्छे तरीके से करके आना है लिस्ट नंबर 2 के अंदर से। क्या था हमारा डिवेंचर, डिपॉजिट, डिविडेंड, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट, इंट्रोडक्शन और रेस्ट टॉपिक जैसे कि शेयर सर्टिफिकेट और ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन जैसे चैप्टरों के बारे में। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूँ आपको, ये भी छोटे चैप्टर हैं, आप अगर सही से करो तो 1 महीने लगता है पूरे पार्ट ए को कंप्लीट करने के लिए। फिर अगर हम जाते हैं पार्ट नंबर 2 के बारे में, जो कि 40 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो इसके अंदर सबसे पहले आपको इनके ऊपर बहुत अच्छे तरीके कमांड बना के रखनी है। जैसे हो गया हमारा जनरल मीटिंग, डायरेक्टर हो गया, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड हो गया, हमारा बोर्ड मीटिंग हो गया, केएमपी हो गया। ये अगर मैं बात करूं, अगर आप ये 5 चैप्टर शेयर कैपिटल अगर आप इनको अच्छे तरीके से कर लेते हो, तो आप ये मान के चलिए कि कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस के अंदर आपके पासिंग मार्क्स लायक मार्क्स ये दिलवा सकते हैं, अगर आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से करा। कंडीशन यही है, ठीक है। फिर आप जंप कर सकते हो एनुअल रिपोर्ट और सीएसआर जैसे छोटे टॉपिक के ऊपर। अगर मैं बात करूं केस स्टडी के बारे में, बेसिकली केस स्टडी के अंदर बच्चा होता है तो कंफ्यूजन में होता है कि केस स्टडी कौन से चैप्टर से आ सकते हैं, कौन से चैप्टर से नहीं आ सकते हैं। तो मैं आपको एक ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर पेपर के एनालिसिस करके मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ कि भाई किस चैप्टर में से ज्यादा चांस रहते हैं केस स्टडी आने के, जैसे कि पास्ट ईयर पेपर में हमसे पूछा गया है। तो अगर मैं बात करूं, एक आपका हो गया मेंबरशिप एंड रजिस्ट्रेशन नाम से, एक आ गया आपका चार्जेस नाम से, और आपके ये 5 चैप्टर तो नहीं है, इनको तो बिल्कुल ही अफोर्ड मत करना। एक MON, AOA और डिवेंचर, जिसका ऊपर मैंने ज्यादा बेसिकली स्टार बना रखे वो चैप्टर। तो इन चैप्टर को आपको अच्छे तरीके से करना है, केस स्टडी सोल्व करनी है, पास्ट ईयर पेपर सोल्व करने हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, तो सीएस एग्जीक्यूटिव हो या फिर सीएस प्रोफेशनल हो या फिर आपका CA क्यों ना हो, तो आप मेरे को बता सकते हैं। फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन विद मी एंड मेरे सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। ऐसे ही और मजेदार वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहिए। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियो लाइक दिस।